नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और पर्यावरण अध्ययन का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसकी सीरीज में हम आगे का वीडियो देखेंगे। और हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए थे और 101 से आज देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो 101 में काहे से घिरे हुए हैं? तो वह घिरे हुए हैं मानवीय बस्तियों से, ऑप्शन सी। और ये उत्तराखंड PCS 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए, जैसे ये SDI में आया है, वह CDS में आया है, इस तरह से। तो कहीं कभी भी ये रिपीट कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या पहले जो आए हुए पेपर हैं उसमें से कभी गलती मत करिए। नए क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए या गलत कर दीजिए तो वो एक्सेप्टेबल है, मगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आया हुआ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 102 कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तरी ध्रुवी में परिवर्तित होती है? तो 102 का हो जाएगा बी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का। 3 कह रहा है कि जनवरी 2000 से टाइगर एक्शन नामक योजना भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य में प्रारंभ की गई? तो यह प्रारंभ की गई थी सरिस्का अभयारण्य, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। थड्डेकाड पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह एकमात्र सेंचुरी जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो 104 का 105 का हो जाएगा आपका बी, दाचीगाम में। और दाचीगाम कश्मीर में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गया है? तो 106 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मॉरिशस से। डोडो पक्षी मॉरिशस से विलुप्त हो गया है। 107 कह रहा है कि भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह है? तो 107 का है सी, सिक्किम। इन चारों में सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी गई है और दूसरी दूसरी सूची को मिलाना है। तो देखिए, जैसे अभी हमने बताया ना कि दाचीगाम कश्मीर में है, तो B1 तो एक ही जगह पे मिल गया, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। तो A3 है, तो बांदीपुर कर्नाटक में, माफ कीजिएगा, बांदीपुर आपका हो गया कर्नाटक, दाचीगाम कश्मीर, बांदीपुर आपका हो गया कर्नाटक में, और मानस हो गया आपका असम में, और पेरियार हो गया आपका केरल में। तो यह हो गया इसका सुमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 109 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? तो चमोली के निकट अवस्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर फिर से एक सूची दी हुई है 110 में, और इस सूची को हम दूसरी सूची से मिला लेंगे। देखिए, फिर से दाचीगाम आया, और आप जानते हैं कि दाचीगाम जम्मू एंड कश्मीर में है, तो A4। ठीक, बांधवगढ़ हो गया आपका मध्य प्रदेश में, और बन्नरघट्टा हो गया कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका 110 का, वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑपरेशन कोलेरू क्या है? तो 111 का हो जाएगा आर्द्रभूमि सुधारीकरण की परियोजना, ऑप्शन बी। 112 में मानस राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आप जानते हैं मानस राष्ट्रीय अभयारण्य असम में है। ये हो गया इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? 113 का हो जाएगा आपका सी, मुदुमलाई कर्नाटक में, माफ कीजिएगा तमिलनाडु में है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो 14 का जो बांदीपुर है वो कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में नहीं। माधव, संजय और बांधवगढ़ यह सब मध्य प्रदेश में हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, तो वह स्थित है उन्नाव जनपद में। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो जो 16 का हो जाएगा वो हो जाएगा काजीरंगा में, ऑप्शन ए। यहाँ पर फिर से एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। लिखा है कि राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य को सूची 2 सीमावर्ती नगर के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 17 का, तो यहाँ पर हो जाएगा A4 चंद्रप्रभा है आपका बनारस में, B2 है
करेरा झांसी में, और आपका हो गया C5 यानी कि जयसमंद हो गया उदयपुर में, और D1 हो गया तो नाहरगढ़ हो गया, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर फिर से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को राज्य के साथ सुमेलित करना है। तो सिमलीपाल आप जानते हैं उड़ीसा में है, तो A4 कहाँ पे है, तो ये दो कट गए आपके। अब दो हमारे पास बचे, देबांग देहांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो बस ऑप्शन आ गया आपका बी, और 118 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फिर से देख लेंगे। 119 में बोंडला जो है आपका वो हो जाएगा गोवा में। फिर कंगेर घाटी हो जाएगी आपके छत्तीसगढ़ में। ओरांग आप जानते हैं कि असम में है, और ऊषा कोठी उड़ीसा में। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 119 का ए सही होगा। चलिए अगर आप इस तरह से मिलाएंगे अभी थोड़ी देर में आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। 120 का हम लोग देख लेंगे। तो कांगेर घाटी आप जानते हैं अभी इससे पहले मिलाया, छत्तीसगढ़ में है। फिर नागरहोल राष्ट्रीय वन, यह कर्नाटक में है। अब बचा आपका कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, और सुल्तानपुर पक्षी अभय वन हरियाणा में। ये सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं जो लखनऊ के पास है, ये हरियाणा का सुल्तानपुर है, कंफ्यूज ना होइएगा कभी। चलिए 121 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर फिर से हम लोग सुमेल करेंगे। और आप जानते हैं कि बांधवगढ़ कहाँ पर, अब ये MPPCS का है तो इसके ज़िले पूछ लिए हैं MP के। तो 121 का यहाँ पर हम देखेंगे बी सही है, तो ए का 2 हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मांडला में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल में, और हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, तो 122 का जो सही आंसर है वह है उदवा पक्षी विहार कोडरमा, यह सही सुमेल नहीं है। बाकी महू आइटा अभ्यारण्य पलामू में है, तोप चांची अभ्यारण्य धनबाद में है, और लामा लांग अभ्यारण्य चतरा में है। फिर से कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है 123 में, कौन सा सही सुमेलित है, तो जो 123 का है वह है ए वन्यजीव विहार सरिस्का। चलिए 124 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पहले भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता था पर अब वह विलुप्ति की कगार पर है, तो 124 का जो हो जाएगा सी एशियाई चीता। 125 कह रहा प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक कौन था, तो 125 का हो जाएगा सी अशोक। लिखा है 126 में कि जैव सुरक्षा का कार्टागोना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा कार्यान्वित करता है, तो 126 का सी हो जाएगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ऑप्शन सी। डुडोंग नामक समुद्री जीव को किस विलोपन की कगार पर है, क्या है, तो यह एक तरह का स्तनधारी है, 27 का हो जाएगा डी। चलिए 128 देखेंगे। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, तो काजीरंगा गैंडे के लिए जाना जाता है, 128 का ए हो जाएगा। यहाँ पर एक सूची राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थिति के बारे में बताना है, तो चलिए हम यहाँ सुमेलित कर लेंगे। तो 128 का जो 129 है ये क्वेश्चन नंबर, और काजीरंगा आप जानते हैं कि काजीरंगा है गोलाघाट नौगांव यानी कि यह असम में है। और उसके बाद है आपका कुद्रेमुख, ये होगा चिकमलंग मंगलूर में। फिर आपका है सी का हो जाएगा हाँ साइलेंट वैली पालघाट में, यह केरल के पास है। और पेंच घाटी नागपुर में। तो ऑप्शन जो होगा 129 का वो हो जाएगा आपका बी सही। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हरास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या कारण हैं, 130 रह गया था। भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क है, तो यह है कच्छ में।
अब ये आगे क्वेश्चन, तो ये जो संभव कारण हैं, तो यहाँ नदियों पर बांध और बैराजों का निर्माण, नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि, संयोग से मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास फसल खेत संश्लिष्ट उर्वरकों अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। तो 131 का जो है यहाँ पर 1, 3 और 4 हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 132 में आपका डी सही सुमेलित नहीं है, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं है, और बाकी यह सारे सही सुमेलित हैं, आप इसको देख लीजिएगा। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो 133 हुआ था डी 1997 में। अब यहाँ पर देखिए बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 134 कह रहा है कि हाथी दांत के अवैध व्यापार, प्राकृतिक आवासों की क्षति, मानव वन्यजीव संघर्ष आदि समस्याओं ने आज एशियाई हाथी एवं अफ्रीकन हाथी जैसे प्रकृति में महत्वपूर्ण जीवों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ की क्रमशः संकटग्रस्त एवं सुमेध श्रेणियों में लाकर इनके अस्तित्व को प्रश्न चिन्ह कर दिया है। पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस जीव के संरक्षण के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आया ये, और यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। देखिए यूपीएससी में जब क्वेश्चन आता है तो करीब करीब इतना बड़ा ही पूछ लेते हैं वो, कभी कभी आपको पैनिक करने के लिए। तो आपको पैनिक होना नहीं, क्योंकि इसका आंसर बहुत सरल था। तो यह 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 35 कह रहा है कि वन्य जीवों की घटती चिंतनीय स्थिति एवं संरक्षण की आवश्यकता से समाज को अवगत कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मार्च सन 2013 को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तभी से प्रतिवर्ष यह दिवस एक विशिष्ट विषय के अंतर्गत मनाया जा रहा है। सन 2020 में 2020 में विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या था। तो 135 का जो सही आंसर होगा वह होगा पृथ्वी पर सभी जीवों को बनाए रखना, ऑप्शन बी। तो जैसे विश्व वन्य जीव दिवस की थीम आप इस साल 2023 में क्या है, आप जरूर देख लीजिएगा इसको। 36 कह रहा है कि किसी युवा एवं वृद्ध व्यक्ति के समक्ष पक्षी शब्द कहने पर उसके मस्तिष्क पटल पर सर्वप्रथम गौरैया दिवस कब मनाया जाता है आता है। तो 136 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए 37 कह रहा है कि यूनेस्को संपूर्ण विश्व में विशेष सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्व रखने वाले स्थलों जैसे जंगल, पर्वत, झील, रेगिस्तान, भवन, शहर, द्वीप आदि को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान करता है। यूनेस्को द्वारा भारत में अभी तक 36 विश्व विरासत स्थल घोषित किए जा चुके हैं, जिनमें पश्चिमी घाट, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सूर्य मंदिर, ताजमहल आदि प्रमुख हैं। इन अमूल्य धरोहरों के लिए सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए इन्हें संरक्षित करने की प्रेरणा देने के लिए यूनेस्को प्रतिवर्ष किस दिन विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 137 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18 अप्रैल, ऑप्शन ए। 138 सूर्य की पराबैंगनी विकिरण मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, और ये धरती पर आ जाए तो पृथ्वी पर जीवन दूभर हो जाएगा। परंतु वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित ओजोन परत पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ही रोक लेती है। मानवीय कार्यकलापों के कारण आज ओजोन परत कमजोर होती जा रही है, जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा है। ओजोन परत के महत्व को समझने एवं उसके संरक्षण हेतु मानव को जागरूक करने के लिए विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन और आंसर है इसका 16 सितंबर, बहुत ही छोटा है और आप सबको आता है। मुझे मालूम है कि आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं, आप सबको पता है किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्द्र दलदली भूमि प्रकृति का एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है, जो अनेक वनस्पतियों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों को आवास प्रदान कर रहा है, जैव संतुलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्यावरणविद मानते हैं कि आर्द्र भूमि का क्षय प्रकृति में एक अपूरणीय क्षति है, परंतु मानवीय कृत्यों के चलते आज विश्व की अनेक आर्द्र भूमि का अस्तित्व संकट में आ चुका है।
समाज को आर्द्र भूमि के महत्व एवं उसके संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि यह 2 फरवरी को, जो मैंने कल बताया था। चलिए 140 नंबर देख लेंगे। अच्छी खबर है कि राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या बढ़ रही है, परंतु यह भी सत्य है कि मानवीय कृत्यों के विगत लगभग 100 वर्ष जैसी छोटी सी अवधि में ही 97% बाघों को काल की ग्रास में पहुंचा दिया है। प्रकृति की खाद्य श्रृंखला में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस शीर्ष मांसाहारी की पर्यावरण उपयोगिता से मानव जाति को अवगत कराने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। मृदा प्रकृति का अमूल्य वरदान है एवं मानव सभ्यता के विकास में मृदा का विशिष्ट योगदान रहा है। दुर्भाग्य से वनों के काटने, नवीन कृषि पद्धतियों निरंतर अपना मूल्य स्वरूप एवं उपजाऊपन खोती जा रही हैं। मानव को मृदा के महत्व एवं संरक्षण के विषय में जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो विश्व मृदा दिवस देख लेंगे तो वह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ऑप्शन ए। 42 नंबर कह रहा है कि जैव विविधता मानव के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है, परंतु फिर भी अनेक जीव प्रजातियां निरंतर विलुप्ति की कगार पर हैं। मानव समाज को विवेकहीनता एवं अदूरदर्शितापूर्ण व्यवहार का त्याग कर जैव विविधता जैसे अमूल्य उपहार का संरक्षण एवं संवर्धन करने का संदेश देने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 142 का हो जाएगा बी। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अनवीनीकृत ऊर्जा के जीवांश 143 कह रहा है, जीवांश ईंधनों की तेजी से घटती मात्रा के कारण जैव ईंधन आज ऊर्जा के बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर आ रहा है। समाज में इस पर्यावरणीय हितैषी ईंधन की उपयोगिता के विषय में जागरूकता लाने के लिए किस तिथि को प्रतिवर्ष जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका 10 अगस्त। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी हुई है, उसको दूसरी सूची से मिलाना है और 144 का हम देख लेंगे, मिला लेंगे। तो यहाँ पर इंताकी है, तो इंताकी आपका नागालैंड में है। और उसके बाद है फिर आपका बेतला, तो बेतला है आपका झारखंड में। गुंदी है तमिलनाडु में। और बचा आपका सिरोही, तो यह है मणिपुर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो 145 का बेतला मेघालय में नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 146 कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पोखोई वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई? तो देखिए दोनों क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं 2018 में। तो 147 का हो जाएगा आपका सी, UNFCCC सचिवालय के द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है आपका जामनगर में। ऑप्शन बी। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक गिद्धों के संरक्षण, गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी, डेक्लोफिनेक। 50 कह रहे जैव विविधता मापने की गणितीय सूचकांक में कौन सा स्थानीय स्तर पर किस समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो यह 150 का हो जाएगा अल्फा सूचकांक। ऑप्शन ए। 51 कह रहे निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में से किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? तो 151 का हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रोसिप जूलिफोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? तो 152 का हो जाएगा भी, जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। चलिए 153 देख लेंगे। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो यह है आपका पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी। 153 का हो जाएगा सी। यहाँ पर एक कथन और कारण दिया है 54 में। नीचे दिए गए कथन में से एक कथन
को दूसरे कारण से मिलाना है। तो देखिए लिखा है कथन में, उष्ण कटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, कारण तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो 154 का ए आर दोनों सही है, पर ए आर की सही व्याख्या है ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। और देखिए कितनी दिलचस्प बात आपको पता चली कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। चलिए 155 देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 और 20 को घोषित किया है। तो 155 में घोषित किया है आपका जैव विविधता का दशक। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? 156 तो वह की आपका वॉल्टर जी रोशन ने। ये क्वेश्चन आप सबको आते हैं। भारत में गिद्धों की घटती जनसंख्या का कारण क्या है? तो ये आप जानते हैं, ऑप्शन ए डाइक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। रेड डेटा बुक के आंकड़े सम्मिलित हैं, तो 158 का हो जाएगा आपका लुप्त प्राय प्रजातियां यहाँ इसमें रेड बुक में लिखी जाती हैं। 159 लिखे, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो 159 का हो जाएगा सी भीम बांध। चलिए, गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो 160 का सी रायगढ़ जिला, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 161 का हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं है। तो आप देख लिए कर्टजोना बायोसेफ्टी से, स्टॉकहोम अनावृत जैविक प्रदूषण से और मॉन्ट्रियल ओजोन परत से। चलिए नेक्स्ट, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह था क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन ए। 63 कह रहा है कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो 63 का हो जाएगा आपका एक बाकू अजरबैजान में। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 164 का हो जाएगा आपका बी 2030 तक। ये ऑप्शन हो गया बी। 165 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही सम्मेलन 19 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? ये करंट के उस समय के पेपर थे, तो वह किया गया था न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? तो 166 का हो जाएगा आपका डी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि विलुप्ति का कारण नहीं है। 167 देख लेंगे। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत में विश्व की लगभग बाघों की आबादी 70% है, और दो कह रहा है कि भारत लगभग 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर 167 का जो सही होगा वह होगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। 168 कह रहा है कि जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो 168 का हो जाएगा 6। 69 कह रहा है कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो 169 का हो जाएगा हरियाणा में। 70 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो 70 का हो जाएगा आपका डी, सुरिसर मनसर झीलें, यह हरियाणा में है, बाकी यह सब उत्तर प्रदेश में है। 71 कह रहा है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 71 का हो जाएगा जर्मन वॉच के द्वारा। रामसर स्थल क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां, ऑप्शन सी। दो क्वेश्चन और हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह है जाइंट पांडा या महाकाय पांडा, ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में से हॉटस्पॉट माना जाता है? तो 174 का आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है और हॉटस्पॉट है। तो मित्रों यह थे 74 क्वेश्चन पर्यावरण के। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। खूब प्रैक्टिस करिए, निरंतर अभ्यास करते जाइए, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और मुझे याद दें, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।